हेलो, राम राम जी। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। और ये क्लिप मेरी सास की डेथ के पहले की है, अराउंड 1 वीक पहले की। तो मैं बोल रही थी कि हम ना किसी अपने को बचाने के लिए जी जान भी लगा देते हैं ना, पर एक ही जगह है भगवान, उसके आगे हम हार जाते हैं, हमारा कोई बस नहीं चलता। और मैं तो मेरी सास को इतना बीमार देखा ना हमने, मतलब सभी डॉक्टर के पास, एम्स में भी हम लेके गए, भगवान से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। और इस बात का मुझे अच्छे से यकीन हो गया। और ये हम गए थे, हमारे गुरु महाराज जो हैं मुक्तिधाम मुकाम में है, हमारे जो इष्ट देव हैं, तो हम वहाँ गए थे मेरी सास के लिए। और पैदल ही गए थे हम, मतलब मुक्तिधाम मुकाम जो मंदिर है, हमारी जो धर्मशाला है हनुमानगढ़ राजस्थान की, वहाँ से हम सम्राट अल्दोरा पैदल ही गए थे। और 2 उनके फ्रेंड गए थे उनके साथ में। और ये हमारे हवन कुंड में, यहाँ ये खोपरे बोलते हैं हम तो इनको, आप गोला बोलते होंगे, वो चढ़ते हैं। तो मेरा, मेरे मम्मी पापा का, मेरे बच्चों का, एक ये मेरी सास का, मेरे हस्बैंड का, और एक उनके पापा का, ये सब का हमने लिया था और वहाँ भगवान जी को चढ़ाया था। और ये है सम्राथल धोरा पे जो मंदिर है गुरु जम्बेश्वर भगवान का, वो। और इस टाइम भी इतनी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं अपनी सास के लिए आए थे हम, मतलब मेरे हस्बैंड और हम दोनों आए थे उनके लिए, कि उनको पेन में रिलीफ हो, कुछ पेन कम हो जाए उनका। और उस दिन वो पूरा दिन कोई भी इंजेक्शन वगैरह के पूरा दिन सोई थी, तो उनको रिलीफ था, उस एक दिन रिलीफ था उनको। उसके बाद फिर से वही पेन स्टार्ट हो गया। तो अराउंड ये 4 to 5 किलोमीटर पड़ता है हमारे उससे, हनुमानगढ़ की धर्मशाला से। तो हम पैदल ही आए थे और पैदल ही गए थे। और ये देखिए आप दिव्य ज्योति, ये दर्शन कर लीजिए आप। ये समरातल दौरा पे मंदिर है ना, उसकी ये दिव्य ज्योति है। और ये हमेशा ही जलती रहती है, ये ज्योति कभी भी बुझती नहीं है, कभी भी। अखंड ज्योत है ये जो हम बोलते हैं वो। ये देखिए कितनी प्यारी, और प्रभु के दर्शन हो जाते हैं इसी में ही। और मैं यहाँ मंदिर के ऊपर खड़ी थी, जो ऊपर हाइट में है, वहाँ मंदिर के बाहर खड़ी थी। और मेरे हस्बैंड गए थे नीचे, हमारे यहाँ मिट्टी निकालते हैं, और ये लेडीज़ यहाँ पे भजन कर रही हैं और मिट्टी निकालते हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं जूम करके, ये काफ़ी हाइट पे है। और जो जगह हम जहाँ से हम मिट्टी लाते हैं वो काफ़ी नीचे नीचे जाके है, दिखाऊंगी आपको। तो वहाँ से मिट्टी, नीचे से हम मिट्टी ला के, और ऊपर ये जो टीला बना हुआ है इस पे मिट्टी डालते हैं। तो वो ये देखिए वो आ रहे हैं मेरे हस्बैंड उस साइड से। और ये बहुत ही नीचे है, काफ़ी नीचे है, मतलब जाते टाइम तो आपको पता भी नहीं चलेगा, यूँ लगेगा कि आप बिल्कुल स्लाइड में जा रहे हो, जैसे स्लाइडिंग होती है ना, बिल्कुल स्मूथ वैसे। और आते टाइम बहुत पता चलता है अच्छे से बॉडी को कि हाँ हम आ रहे हो, मतलब जो जिम भी मारते हैं ना, वो जिम से भी बड़ा टारगेट है इधर। और वो लेडीज़ देखिए वहाँ नीचे से उठा के ही वहाँ उस छोटे छोटे वाले टीले पे डाल रही हैं, कि उनसे ऐसे यहाँ तक मिट्टी लेके चढ़ा नहीं जाएगा इतनी हाइट पे। इसलिए अभी लोगों ने क्या कर रखा है, पहले तो इसी पे डालते थे बड़े वाले पे, अब लोगों ने अपनी मर्जी से उधर छोटे छोटे बना लिए तो उस पर भी डाल देते हैं। और ये हम वापस आते हुए रास्ते में, और बहुत बहुत ही गर्मी थी उस दिन, बहुत गर्मी, इतनी धूप थी ना, सुबह 7 बजे से पहले ही ऐसे मतलब चिलचिलाती धूप निकली हुई थी। हम सुबह पहुंच गए थे 5:30 बजे, फिर वहीं से ट्रेन में गए थे हम, वहीं से हमें फटाफट बस मिल गई थी। और फिर धर्मशाला जाके हम बस थोड़ा फ्रेश हुए, नहाए धोए, और फिर सीधा हम मंदिर के लिए यहाँ पैदल आ गए थे। और पैदल वहाँ पहुँच के पूजा वूजा करके, और फिर हम वापस आ रहे पैदल। जो हमारे साथ थे वो तो हमसे पहले चले गए, जो इनके दोस्त थे। हमने आराम से पूजा की, अच्छे से प्रार्थना की, तो हमें थोड़ा टाइम लग गया। तो अब हम दोनों आते टाइम बातें करते आ रहे हैं और ये बोल रहे थे कि अगर तू मिट्टी निकालने जाती ना नीचे से,
तो मैंने कहा मैं निकालने जाती ना तो अभी आप वापस नहीं पहुंच रहे होते जल्दी जल्दी, उधर ही शाम हो जाती, क्योंकि हमारी वापस ना 2:30 बजे ट्रेन थी। तो 2:30 से पहले हमें फटाफट ये निज मंदिर मुकाम में भी जाके और पूजा करनी थी। और उसके बाद जो उधर प्रसाद बनता है वो लेते हैं, फिर मेले में से कुछ अगर कुछ चाहिए तो ले लेते हैं। पर इस बार हमने कुछ भी नहीं लिया मेले में, हमारा बिल्कुल भी मतलब मेला घूमने का बिल्कुल भी मन नहीं था हमारा, क्योंकि ये ऋषु की दादी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो बस हम स्पेशल उनके लिए ही आए थे। तो बस अपने मंदिर में दर्शन किए, प्रार्थना की, जो चढ़ावा में चढ़ाना था वो चढ़ाया। और ये रास्ते में आते टाइम ना इधर गौशाला है एक गैयों की, ये देखिए इतनी गैयां हैं इधर बहुत। तो आप ना अपने दान पुण्य भी कर सकते हो, उनके लिए पैसे भी दे सकते हो, या इनको खिलाने का सामान भी मिलता है, खल वगैरह जो भी चारा इनका होता है मिलता है। तो मैं ये वाली गैया को खिलाया जिसके छोटा बछड़ा है, और मेरे हस्बैंड ने किसी और गैया को खिलाया था। तो अच्छा लगता है, मतलब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मतलब भगवान पे, इन पशुओं पे भी लगाते हो ना, इन गैया पे, तो इसका बहुत पुण्य मिलता है। और इतने दिन में इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी सास की डेथ हो गई थी, तो बिल्कुल भी आपके लिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई, कुछ भी। और इतनी सुंदर सुंदर गैयां हैं, ये दान पत्र भी रखा हुआ है, जो भी आप दान पुण्य जो करना चाहते हो इन पे। और आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई चैनल को। और फिर आपको सर्च कर करके नहीं देखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आपको वीडियो के लिंक आएंगे, ब्लॉग के जो भी नया ब्लॉग मिलेगा। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।